विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई बामुश्किल कितने वक्त पहले की बात होगी वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संजय सिंह ने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा की थी राहुल गांधी की कि कांग्रेस के हाथ में एकता सुनिश्चित करना था। कोई बैठक कांग्रेस ने की नहीं, बच्चों का खेल है नहीं, इंडिया क्या क्या कह दिया था संजय सिंह ने, बच्चों का खेल नहीं है। तो क्या ये आरजेडी का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कह रहे हैं गरिमा जी, वो ये आम आदमी पार्टी का भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है क्या? गरिमा जी, आरजेडी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आरजेडी का है, आम आदमी पार्टी का अपना ऑफिशियल वर्जन हर मुद्दे के ऊपर है। हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं। संजय सिंह जी ने जो बात कही थी वो आज भी 100% सही है। हाँ। हमने तब भी ये बात कही थी कि दिल्ली के अंदर किस तरह से इन्होंने वोट की चोरी की, हमने उस पर कंप्लेंट की, चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। सरेआम वोट की चोरी दिल्ली चुनाव के अंदर हुई। राहुल गांधी जी उस वक्त एक शब्द नहीं बोले थे। तो गलती किसकी थी? राहुल गांधी जी की और कांग्रेस की गलती थी कि अगर चोरी होते हुए देख रहे हैं उसके बाद भी अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से कुछ ना बोले। नहीं, वो तो ये कह रहे थे कि भाई मैं हिचक से बोलता था पहले। अनुराग जी, वो तो ये कह रहे थे कि हम बोलते थे लेकिन सबूत नहीं थे, जब सबूत मिल गए तो डंके की चोट पर बोले। मैं गरिमा जी ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मृत लोग या जिनके घर वहां पर हैं उनका नाम कटते हुए सारे वीडियो कैमरों के सामने लोगों को लेकर के आए। उसके बावजूद कांग्रेस का एक आधिकारिक बयान दिल्ली चुनाव के समय आप दिखा दीजिए जिसमें वोट चोरी का जिक्र उन्होंने किया हो। ये गलती उनकी थी, हमारी गलती नहीं थी। अब आज के दिन एसआईआर को लेकर सवाल जब उठाया जा रहा है और जब तथ्य सामने है तो जायज बात को जायज कहना कौन सा गुनाह है? आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ विपक्षी पार्टियों की इस मांग के साथ खड़ी है कि ये जो चुनाव आयोग है ये निष्पक्ष नहीं है। इसका चुनाव जिस तरीके से हुआ वो भी निष्पक्ष नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिस दिन उस कमेटी से हटाया गया था उसी दिन ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कठपुतली को चुनाव आयोग बना करके बिठा रही है, अपने हित में इसका इस्तेमाल करेगी। और आज वो चोरी सरेआम है, पूरे देश के सामने है। नहीं, वो गली जो गली में जिस शोर है, दिन भारतीय जनता 7 पार्टी अगस्त वोट को चोर है और चुनाव अनुराग आयोग उसमें हिस्सेदार है। ठीक है भाई, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। 7 अगस्त को जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रखा था, उसी दिन उन्होंने ठीक यही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने घर पर रखा था। उसमें आम आदमी पार्टी पहुंची थी। यानी वोट चोरी का जो एक आंदोलन कांग्रेस खड़ा करना चाहती है, आम आदमी पार्टी साथ है ना एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर। गरिमा जी, जब भी संविधान को खतरा होगा, लोकतंत्र को खतरा होगा, चुनाव प्रक्रिया को खतरा होगा, देश सबसे ऊपर होता है। चुनाव रहेंगे तो पार्टियां रहेंगी तो लोकतंत्र रहेगा। हम ऐसे देश हित के किसी भी मुद्दे पर हम किसी भी अन्य पार्टी के साथ सहयोग करने को तैयार हैं। इंडिया गठबंधन की भी वही मांग है आज के दिन, आम आदमी पार्टी की भी वही मांग है और दूसरी विपक्षी पार्टियों की भी वही मांग है। चाहे वो इंडिया गठबंधन के अंदर हो या ना हो, वोट चोरी रुकनी चाहिए। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनके जो काम कर रहा है वो तरीका रुकना चाहिए। उसके ऊपर सारी विपक्षी पार्टियां आज के दिन एकजुट हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि कल परसों ये चर्चा चल रही थी कि महाभियोग आएगा संसद में तो क्या करेगी आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी बिल्कुल ताल ठोक करके उसका समर्थन करेगी महाभियोग अगर ऐसे चुनाव आयोग के खिलाफ आता है। 29 में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित कर दिए गए तेजस्वी यादव की तरफ से। अगर ये इंडिया ब्लॉक तब तक महफूज रहा, अनुराग, अगर ये इंडिया ब्लॉक महफूज रहा तो कदम ताल करते दिखेंगे आप, या फिर आप एकला चलो की नीति वो ममता बनर्जी वाली इख्तियार करेंगे? देखिए गरिमा जी, वो इंडिया गठबंधन के किसी घटक दल का बयान है। इंडिया गठबंधन के घटक दल का बयान इंडिया गठबंधन जाने। आम आदमी पार्टी अपने निर्णय समय समय पर लेती है और उनसे आपको अवगत भी कराती है। आम आदमी स्वीकार पार्टी है ये राहुल गांधी की कैंडिडेट, ये राहुल गांधी का कैंडिडेट स्वीकार है या नहीं है? ये सवाल उठ जाता है ना अनुराग भाई, आज तो मुझे लगता है आपको राहुल गांधी जी से देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं, मुझे लगता है आपको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि उनको अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के तौर पे स्वीकार है या नहीं है। ये क्या सवाल हुआ? कांग्रेस का अपना मुख्य कोई प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा, आरजेडी का अपना इंडिया गठबंधन के घटक दल होने के नाते कोई बयान होगा। आम आदमी पार्टी का अपना स्टैंड है। हम बिहार में सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सोच अलग है लेकिन मुद्दों के आधार पर लोकसभा में तो अनुराग भाई, लोकसभा में आप ये दम ठोकते हैं कि 240 पर बीजेपी को समेट दिया। अनुराग,
लोकसभा में दम ठोकते हैं ना, 240 पर बीजेपी को समेट दिया, तो साथ मिलकर चुनाव लड़े तब बीजेपी को 240 पर रोक पाए। भाई अपनी ढफली अपना राग, फिर तो कोई तस्वीर मुकम्मल होती दिखती नहीं। देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा था कि हम 400 सीटें लेके संविधान बदल देंगे। उन्होंने चुनौती दी थी भारत के लोकतंत्र को, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। हमने सारे जो बाकी पार्टियां उनके साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ा इंडिया गठबंधन के अंदर, और उनको उनकी जगह दिखा दी, 240 पे रोक दिया उनको। भारत के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया। मैंने फिर कहा कि देश हित की बात थी, इसलिए वो चुनाव संविधान बचाने के लिए हम साथ लड़े थे। हम सभी राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति बना के अपने निर्णय स्वयं लेती है। इंडिया गठबंधन के निर्णय इंडिया गठबंधन जाने, आम आदमी पार्टी के निर्णय आम आदमी पार्टी। मैं तो राज्यों के चुनाव की अनुराग बात ही नहीं कर रही हूं भाई। 2029 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होगा ना, 24 साथ मिलकर लड़ा, 29 मिलकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? राज्यों में लड़ लीजिए आप अकेले अकेले। बहुत छोटा सा जवाब दीजिए। हाँ देखिए 2029 गरिमा जी बहुत दूर है, और आम आदमी पार्टी अपने फुटप्रिंट्स पूरे देश के अंदर फैला रही है। हमें तो जो नजर आता है कि कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कई एजेंट बैठे हैं। अच्छा, वो कांग्रेस जिस तरीके से गठबंधन चलाती है और जिस तरीके से राजनीति करती है, वो कभी भी वो दिन नहीं आने वाला है कि कांग्रेस सत्ता में आ जाए। उसके लिए आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जैसे आम आदमी पार्टी लड़ती है, जैसे अरविंद केजरीवाल। अच्छा, चरण सिंह सप्रा